आखिर कैसे हुई थी रोल्स रॉयस कंपनी की शुरुआत और कैसे एक गरीब बच्चे ने दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कार कंपनी बना दी? तो आइए जानते हैं रोल्स रॉयस की कहानी के बारे में। 1863 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हेनरी रॉयस का जन्म हुआ था। जब रॉयस केवल 4 साल के थे तभी उनके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पे आ गई। 9 साल की उम्र में रॉयस के फादर की डेथ हो गई, जिस कारण उनकी मदर को मेड का काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगे। 14 साल की उम्र में कारपेंट्री, मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा और 21 साल की एज तक वो मैक्सिमम वेस्टर्न नाम की कंपनी में इंजीनियर का काम कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते ये कंपनी बंद होने वाली थी। तभी हेनरी ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया और FH रॉयस एंड कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने आर्क लैम्प्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर दिया। सन 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड क्रॉस कर गई थी और वो एक बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स ने मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के प्राइसेस काफी गिर गए। पूरी कोशिश के बाद रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा और इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होते देख रॉयस के फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्हें एक सिंपल एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी। साथ में उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी गई ताकि वो अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सके। रॉयस ने डेकाविल नाम की एक फ्रेंच मेड कार भी खरीद ली। ये कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक्स इनइफेक्टिव थे और ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशंस करेंगे। लेकिन जाने अनजाने उन्होंने कार को पूरी तरह ही रीडिजाइन कर डाला। ये रीडिजाइन कार ओरिजिनल डेकाविल कार से काफी सुपीरियर थी और यही से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार का बिजनेस कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबली की और अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू कर दिया। पार्ट्स की ड्राइंग बन जाने पर उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। इवेंटली रॉयस के 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर्स वाली एक कार शेप लेने लगी और ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट जैसे क्विकनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में ये कार हर मौजूदा कार से बेहतर थी। अप्रैल 1904 को इसे सबसे पहले रोड टेस्ट किया गया और अपने पहले ही टेस्ट में इसने करीब 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया बिना किसी प्रॉब्लम के। रॉयस ने 2 और कार बनवाई सेम मॉडल की और इन्हें टेस्ट कर करके इंप्रूव करने लगे। मार्च 1906 में रॉयस और चार्ल्स रोल्स के साथ पार्टनरशिप की और इस कार का नाम था रोल्स रॉयस और सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर वाली मॉडल्स बनाई और रोल्स ने आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और रेस को जीता भी। साथ ही साथ इन कार से कई नए स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए। 1906 के एंड में रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर्स के साथ एक मॉडल लॉन्च किया और इसका नाम सिल्वर घोस्ट रखा और ये उस समय के किंग, क्वींस और इंडस्ट्री लीडर्स की फर्स्ट चॉइस बन गई। तभी एक भयानक हादसा हो गया। 1910 में एक प्लेन क्रैश में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी। तभी रॉयस को और एक झटका लगा। 1911 में रॉयस की हेल्थ तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें बाउल कैंसर है। उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि वो केवल 3 महीने ही जी पाएंगे, पर रॉयस इन 3 महीने में 100% रिकवरी अचीव कर ली। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार के बोनेट पे पर्सनालिटी मैस्कोट्स लगाने का एक ट्रेंड चला है। इसीलिए उन्होंने खुद का मैस्कोट्स डिजाइन करवाया। इनके मैस्कोट में एलिनोर थॉर्नटन नाम की ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल को यूज किया गया है। 1913 तक उनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड से भी ज्यादा हो चुका था, लेकिन 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के कारण इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनीज पर पड़ा और सेल्स क्रैश कर गई और कंपनी को एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा। तभी वॉर में मिलिट्री अथॉरिटी को रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की सख्त जरूरत है, तो रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार में बदल दिया। इस कार की बॉडी में 8 मिलीमीटर मोटा आर्मर लगाया गया और एक रिवॉल्विंग टैरेट में एक मशीन गन फिट की गई। 1915 में रोल्स रॉयस ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली।
और अपना पहला इंजन दी ईगल लॉन्च किया और उसके बाद अलग अलग एयरक्राफ्ट इंजन बनाया। अगले 15 साल रॉयस ने कार और एरो इंजन दोनों पे फोकस किया और 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के सर हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली। तो दोस्तों, ये थी रोल्स रॉयस की सक्सेस कहानी।